चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कहा है कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। हमें लगता है बहुत देर के बाद चुनाव आयोग जागा। हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इंक्लूड करे कोविड की गाइडलाइन को। अगर किसी दल ने या उम्मीदवार ने, प्रत्याशी ने कोविड की गाइडलाइन को अगर भंग किया तो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट भंग करने का उन पे केस दर्ज होना चाहिए ताकि कोविड की गाइडलाइंस इफेक्टिव फॉलो हो सके। बहुत देर से ही सही, कम से कम चुनाव आयोग ने कुछ बोला तो है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को आदेश दिया जाए कि जो कोविड की गाइडलाइंस को भंग करेगा उनके खिलाफ आचार संहिता भंग का मुकदमा दर्ज करें। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में जो महाराष्ट्र में कोविड को लेके परिस्थिति है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो सरकार ने इंतजाम किए हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो सभी चीज़ों से अवगत कराने का काम सरकार करेगी। साथ ही साथ इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, उसे कैसे मात दी जाए कोरोना को, इसको लेके भी चर्चा की जाएगी। और जो भी फैसला होगा सभी दलों को चर्चा करके विश्वास में लेके एकमत बना के कोविड की लड़ाई को जीतने के लिए सरकार काम करना चाहती है। उम्मीद है कि बैठक सकारात्मक होगी और चर्चा से कुछ अच्छी बातें निकल कर आएगी। आज मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलवलेली आहे। या बैठकीमध्ये आज सध्या जी परिस्थिती कोविडमुळे निर्माण झालेली आहे, कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यामध्ये काय आकडेवारी आहे, शासनाने काय काय व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे, काय काय करण्याची गरज आहे, लॉकडाऊनच्या बाबतीत जे काही 2 दिवस सुरू आहे त्याची माहिती देणार आहे आणि सखोल चर्चा करून महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाशी लढा आणखीन ताकदीने कसा उभा करता येईल, कोविड मुक्त महाराष्ट्र कसा करता येईल, निश्चित रूपाने सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर एकमत निर्माण करून निश्चित रूपाने सरकार निर्णय घेईल। प्रवीण दरेकर ने कहा है कि सरकार को लॉकडाउन लगने की बहुत जल्दी है, इसलिए बैठक है। ज्या पद्धतीने विरोधी पक्ष नेते सांगताय, मला वाटते बैठकीच्या आधी हे सगळं बोलणं योग्य नाही। जे काय परिस्थिती आहे त्याची माहिती घेतली पाहिजे, काय करणं अपेक्षित आहे त्याच्या बाबतीत मत मांडलं पाहिजे। आधीच कुठेतरी मीडियाशी बोलून कुठेतरी वेगळा एक चित्र निर्माण करणं योग्य नाही। सरकार सर्वांना एकजूट करण्याचं काम करते आणि एकजूट करण्याच्या कामामध्ये लोकांनी सहकार्य केलं पाहिजे। कुठेतरी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने कुठलेही कोणी बोलू नये ही आम्ही लोकांना विनंती करतोय। सरकार चाहती है कि सभी को साथ में लेके कोविड को मात दी जाए। विधान परिषद के विपक्ष के नेता जिस तरह से माध्यम से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये उचित नहीं। चर्चा में भाग लें, चर्चा में सुझाव दें और कहीं ना कहीं एकमत बना के कोरोना को मात देने के लिए सरकार की मदद करें। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि राजनीति ना हो। सभी लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर काम करें। राजनीति करने के लिए समय है, लेकिन कोविड को लेकर राजनीति ना हो तो बेहतर होगा। अनेक जिलों में वैक्सीन सेंटर बंद हुए। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कहीं ना कहीं स्कैरसिटी निर्माण हो गई है। हम एक दिन में 6 लाख से 7 लाख वैक्सीनेशन करने की क्षमता हमने निर्माण की थी। पिछले 4 दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वो बंद हो गए। कई जिलों में वैक्सीन का कार्यक्रम बंद है। हम केंद्र सरकार से विनंती करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए ताकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 11 से लेकर 14 तक वैक्सीन उत्सव मनाया जाए। हमें लगता है दवाई सरकार केंद्र की जल्द से जल्द दे ताकि उत्सव देश भर में मनाने का कार्यक्रम ढंग से चले
अगर दवाई नहीं रहेगी तो उत्सव मनाना कठिन है, ये केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा। मराठी वॅक्सिनच्या टंचाईमुळे बरेचसे वॅक्सिनेशन जे सेंटर्स आहेत ते बंद करण्यात आलेले. काही जिल्ह्यामध्ये लसीकरणचा कार्यक्रम थांबलेला आहे. कुठेतरी लस उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की केंद्राने लवकरात लवकर महाराष्ट्राला लस उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. एक दिवसात 6 लाख लोकांना लस देऊन एक कीर्तिमान निर्माण करण्याचं काम महाराष्ट्र सरकारने केलं होतं. आजच्या घडीला 7 लाख लोकांना लस देण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे. पंतप्रधान कुठेतरी सांगत आहे की लस उत्सव साजरा करा, लसशिवाय उत्सव साजरा करता येत नाही. हे कुठेतरी केंद्राने लक्षात घेतलं पाहिजे. आम्ही पुन्हा पुन्हा विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर आम्हाला पुरेशी साठा निर्माण करून द्या. 7 लाख दर दिवस आम्ही लसीकरण करू शकतो. त्याच्या कुठेतरी एक आठवड्याचा आपण अंदाज घेऊन आम्हाला साठा उपलब्ध करून दिलं पाहिजे, जेणेकरून जे टार्गेट आहे ते अचीव करण्यामध्ये आम्हाला कुठेतरी यश मिळेल. लवकरात लवकर आम्हाला वॅक्सिन मिळतील ही अपेक्षा आम्ही केंद्राकडून करतो. महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध ज्या प्रकारे राजकारण सुरू आहे सध्या केंद्राकडनं, यावर आज सामनामधून बोट ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्यांनी सामनामध्ये म्हटलेलं आहे की केंद्राचे मराठी मंत्री आहेत, आपले महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत, त्यांनी निदान आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि सरकारच्या पाठीशी उभं राहावं. नाही, निश्चित रूपाने ज्या पद्धतीने सामन्यात सांगण्यात आलेलं आहे, कोविडच्या परिस्थितीवर कुठेतरी राजकारण होते. केंद्रीय आरोग्य मंत्री कुठेतरी महाराष्ट्रामुळे देशात कोरोना पसरत आहे असा आरोप करताय, लस देत नाही, हे योग्य नाही. महाराष्ट्रावर अन्याय होत असेल तर महाराष्ट्रातून जे मंत्री झालेले त्यांनी कुठेतरी राज्याच्या हित पण बघितलं पाहिजे. पक्षीय हितपेक्षा देशाच्या हित, राज्याचे हित हे त्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सामन्याच्या माध्यमातून त्यांना कुठेतरी हे त्यांना जागे करण्याचं काम सामनाने केलेलं आहे. जिस तरह से सामना में कहा गया कि जो केंद्र में महाराष्ट्र से मंत्री हैं उनको जागना पड़ेगा. जिस तरह से राजनीति हो रही है कोविड को लेके, केंद्र के आरोग्य मंत्री कहते हैं कि महाराष्ट्र की वजह से देश में कोविड फैल रहा है. हमें लगता है ये आपत्तिजनक बात है. महाराष्ट्र को जो वैक्सीन है उसकी भी जो उपलब्धता करनी चाहिए वो हो नहीं रही है. 3 दिन से मुंबई के प्राइवेट सेंटर बंद है, कई जिलों में वैक्सीन का कार्यक्रम बंद हो गया है. हमें लगता है महाराष्ट्र से जो मंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी में है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीतिक दल की विचारधारा अलग हो सकती ही है, लेकिन प्राथमिकता देश और ख़ास करके महाराष्ट्र उनके लिए होनी चाहिए और वो इसकी तरफ ध्यान दें. हमें लगता है ये उनके लिए और राज्य के हित में बेहतर होगा. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.